साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, महामंगल सूक्त का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हम्म। महामंगल सूत्र का नाम सुना है ना। हाँ। महामंगल सूत्र के कुछ कारणों को हम आपको आज बताएंगे। ठीक है। तो ये महामंगल सूत्र में हमको देखने को मिलता है कि सभी देव मनुष्यों के कल्याण के लिए भगवान बुद्ध जी ने 38 महामंगलों को बताया है। तो इन 38 महामंगलों में से एक दो या फिर कुछ महामंगल, जो कारण, मंगल का मतलब होता है सुख के लिए जो हेतु बने, है ना। तो मंगल का अर्थ है सुख के लिए। इसीलिए हम किसी की मंगल कामना करते हैं या नहीं, उसके सुख की प्रार्थना करते हैं, है ना। ऐसा ही है ना, कि उसका कल्याण हो, वह सुखपूर्वक जीवन जिए, तो उसे कहते हैं मंगल की कामना। तो भगवान ने जो महामंगल बताए हैं, यानी व्यक्ति के जीवन को मंगलमय बनाने, व्यक्ति के जीवन को सुखपूर्वक बनाने के लिए, जीने के लिए सहायक बने, ऐसे मंगल कारणों को भगवान ने इसमें उपदेशित दिया है। तो ये देशना भगवान ने स्वयं नहीं की थी। इस देशना को देने के पीछे कोई कारण था। अनेकों वर्षों तक देवताओं में अनेकों कारणों को, मंगल के कारणों को लेकर अलग अलग मत रहते थे कि ये कारण मंगल का हो सकता है, ये मंगल का कारण हो सकता है, इस तरह से। परंतु कोई भी एक स्थिर ऐसे कारणों पर विकसित नहीं हो पा रहे थे कि हाँ, ये है मंगल के कारण के। तो इसीलिए कोई एक देवता भगवान के पास आए, कहा कि भगवान, 12 सालों से हम सोच रहे हैं कि मंगल के कारण क्या हो, तो भगवान आप अनुकंपा कर हमें मंगल के कारणों का उपदेश दे। तब जाकर भगवान बुद्ध जी ने इन महामंगल कारणों का हमको उपदेश दिया था। तो ये केवल कहने मात्र के लिए नहीं, ये जो मंगल के कारण है, ये केवल सुनने मात्र के लिए नहीं, यह जीवन में अभ्यास के लिए है। जिनके जीवन में इसका अभ्यास होगा, उसी को ये लाभ दे सकते हैं। कैसे? जैसे आप में से कोई प्यासा हो और कोई आपके पास में आकर पीने के पानी की वर्णना करे कि मैं जहां रहता हूं वहां पर बड़ी सुंदर ऐसी गंगा बहती है, या फिर पहाड़ों से बड़ा सुंदर सा झरना बहता है। तो क्या उस वर्णन से, क्या उसे कहने मात्र से आपकी प्यास बुझ जाएगी? क्या आप कह पाओगे कि हाँ, मेरा तो बिल्कुल गला गला तर हो गया है करके? ऐसा कह पाओगे? नहीं कह पाओगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपने उसके बारे में केवल सुना है। वास्तव में जो मंगल है, उसे वास्तव में उस पानी को ग्रहण नहीं किया। जब तक पानी पिएंगे नहीं, तब तक वह आपकी प्यास को बुझा नहीं सकता। उसी प्रकार से ये मंगल के कारण है। इसका आप पाठ करते रहो, माला की तरह जपते रहो, पर जपने मात्र से इसका कोई लाभ नहीं आपके जीवन में। इसका जपने से कोई लाभ नहीं। हाँ, एक लाभ यह है जपने का, कि इससे आपको याद रहेगा कि अच्छा, ये भी कारण है। जैसे पूर्व में, यानी अतीत में, अनेक वर्षों पहले, अनेक, यानी अभी तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, पहले ये सारी सुविधाएं नहीं थी। तो तब वहां पर, हाँ, तो पहले वहां पर सुविधाएं नहीं थी। सुविधाएं न होने के कारण लोग, अभी हमारे पास गूगल है, मैप है, तो हम लोग देखते हैं कि मैप को लगाए चल दिए। पहले याद रखा जाता था कि अच्छा, यहां से जाओ तो वहां पर वो गांव है, वहां से जाओ तो वहां एक गांव है ना। तो फिर वहां से जाकर हमको हमारे जगह तक पहुंचने का मौका मिलेगा। तो ये जो पाठ करना है महामंगल कारणों का, तो इसका पाठ करने से हमको केवल इतना ज्ञात होगा
कि वहां पर इसका अभ्यास करें तो हमें ये मंगल के कारण मिल सकते हैं, हमारा कल्याण हो सकता है करके। अन्य कोई इसका विशेष उस तरह से नहीं। परंतु जब तक इसका अभ्यास न करे, अभ्यास जैसे आपके जीवन में कर दो तो क्या होगा, जैसे पानी पीते ही आपकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही धर्म का इस तरह से अभ्यास करते ही आपको यह जीवन, आपके जीवन को मंगल में बना देगा। ठीक है, तो मंगल के कारण वह है। तो शुरुआत से हम लोग देखते हैं, पहला कारण जो बताया है, क्या बताया है, असेवना च बालानंग, मूर्ख की संगति मत करो करके बताया है ना। परंतु हम देखते हैं ना, सदा ही मूर्खों के साथ घिरे रहते हैं। तो जो ना स्वयं की बात समझ पाए, ना समझा पाए, ऐसा व्यक्ति जो ना धर्म के अनुसार जी पाए, उसे लाभ अलाभ किसी भी बारे में कुछ भी नहीं मालूम, किसी भी किसी भी चीज के लिए वह जो कहते हैं ना बुद्धिमत्ता जो है वो पता ही नहीं है। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि हर बात पर झगड़ा करता है कि नहीं यही है, ऐसा ही है, मुझे तो यही चाहिए। तो इस कारण से जो आदमी धर्म के अनुसार जीवन भी जीना चाहे तो उसके लिए बाधक ही बनता है। इसीलिए कहा है कि मूर्खों की संगत मत करो। मूर्ख तुम्हें अपनी ओर खींचते हुए ले जाता है, मूर्ख तुम्हें अपनी ओर लेकर चले जाता है, उसमें तुम बच नहीं पाओगे। मूर्ख के साथ रहोगे तो बड़ी सरलता से मूर्खता ही आती है। तो हमेशा कि मेरे आसपास मूर्ख कौन है, कैसे बचा जाए, इसके लिए सजगता उत्पन्न हो जाएगी। तो मंगल का कारण का अभ्यास करते करते वो एक भाव आना चाहिए कि मैं मूर्खों से दूर रहूं। तो ये हो गया मूर्खों से दूर रहने का कारण। तो मंगल का कारण ये है कि मूर्खों से दूर हो गए। दूर होते ही हमारा जीवन जहां जाना चाहिए, प्रधान सूत्र में हमने सुना है कि जो अभी उत्पन्न नहीं हुए अकुशल है, अनुपन्नानं अकुशलानं धम्मानं अनुपादाय, जो अकुशल हमारे जीवन में अभी आए नहीं है, उन अकुशलों को उत्पन्न न हो, इसके लिए कोशिश करनी है। मूर्ख से दूर रहना उस प्रधान धर्म का अभ्यास है। क्योंकि मूर्ख के साथ रहते ही क्या होगा, हमारे जीवन में वो अकुशलता आते रहेगी, वो धर्म से बाहर जाने का भाव आते रहेगा। ये मूर्ख आदमी कैसे तुमको धर्म से बाहर ले जाए पता ही नहीं चलेगा, तुरंत खत्म। इसीलिए मूर्ख से दूर रहो। फिर क्या कारण है, फिर कारण है पंडितानंच सेवना, पंडितों के साथ रहना चाहिए। पंडित यानी बुद्धिमान व्यक्ति, कुशल अकुशल को जो समझता हो, पाप पुण्य को जो समझता हो, ये जाने वाले न किए जाने वाली बातों को जो समझता हो। स्कूल का एजुकेशन नहीं, डॉक्टर हो गया इंजीनियर हो गया इसका मतलब वो पंडित है, ऐसा किसी को लगता है तो बिल्कुल अपने मन से ये बाहर निकाल देना। मूर्ख आदमी डॉक्टर इंजीनियर भी हो सकता है, मूर्ख आदमी डॉक्टर इंजीनियर भी हो सकता है, इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। हम काशाय चीवर पहनते ही पंडित हो गए ऐसा भी नहीं है, चीवर पहनते ही कोई पंडित हो जाए तो बहुत हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें भी धर्म को समझना जानने वाला व्यक्ति, उसे कहा है पंडित। तो पंडितों की सेवन करना, उनके साथ रहना, उनके उनके अनुसार उनके साथ में रहते रहते हमारा कुशल बढ़ते जाता है, धर्म का अभ्यास बढ़ते जाता है। और ये बड़ा आवश्यक है, वो आवश्यक है हमारे जीवन में। तीसरा कारण हो जाता है पूजा च पूजनीयान, ये बात आज वर्तमान में धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा। पहले बड़े बुजुर्गों की सेवा की जाती, मन में कितना भी द्वेष आए पलट कर जवाब नहीं दिया जा सकता, सौम्यता से सुन लिया जाता था। जब भी घर में कोई आते थे, बड़े बड़े लोगों से लेकर छोटे तक पैर छूते थे। अब ये बदल गया है। अब दिखावे के लिए छोटे बच्चों को कहेंगे जाओ बच्चों पैर छू लो, खुद नहीं झुकना चाहेंगे। आप लोगों ने देखा है। तो घर में वयोवृद्ध जो है जिनकी पूजा करने, वो एक बात हो गई कि हमसे हमसे बड़े हैं, पूजनीय है तो पूजा कर लो। दूसरी एक बात है धर्मता से,
धर्मता से, हमसे शील से कोई श्रेष्ठ है, वैराग्य से कोई श्रेष्ठ है, तो भी वो पूजनीय है, तो भी वो पूजनीय है। वैराग्य से श्रेष्ठ का मतलब, किसी सन्यासी को देख लो, यदि तुमको उसके प्रकट अकुशल, प्रकट दोष उसके नहीं मालूम, तो उसे दोष देने के लिए हम कौन हो गए? तो हमको नहीं देना चाहिए। किसी भी काषाय वस्त्रधारी, कोई भी हो, किसी भी सांप्रदाय का हो, किसी भी काषाय वस्त्रधारी को प्रकट रूप से ये नहीं बोल सकते तुम बिना काम के बेकार आदमी हो करके, नहीं बोल सकते। उसका वैराग्य कैसा है, क्या हम उसको जानते हैं क्या? नहीं जानते। तुम्हारी विचारधारा उससे नहीं मिलती, इसलिए तुम ये कह सकते हो कि वो गलत है। अब उसमें देखना चाहिए, पूजा च पूजनीयानंग में भगवान ने ये कहीं नहीं कहा कि यही केवल व्यक्ति पूजनीय है करके। जो जो व्यक्ति पूजा के पात्र है, गौरव के पात्र है, उन उन व्यक्तियों का सम्मान करना। शिक्षक पूजनीय है, गौरवनीय। एक आधा शिक्षक गलत आचरण करता है, गलत पढ़ाता है, उसका निग्रह कर सकते हैं, पर टीचर ऐसे ही होते हैं, कहना गलत हो जाएगा। शिक्षकों का सम्मान, अपने माता पिता परिवार के जो बड़े लोग हैं उनका सम्मान, ये सब परंपरा खत्म हो गई अभी। यदि मैं आप में से कितने लोगों को पूछ लूं कि आप में से कितने लोग हैं जो प्रातः उठकर आज भी अपने माँ बाप के पैर छूते हैं, तो मुश्किल से एक दो लोग हाथ उठाएंगे। कितने लोग सास ससुर के पैर छूते हैं? मुश्किल से एक दो लोग हाथ उठाएंगे घर में होने के बाद। पहले ऐसा नहीं हुआ होता था। जिनके बाल पूरे सफेद हो गए हैं, उनको पूछो कि उस समय कैसा था। तो सुबह उठते ही, पलंग से खाट से उठते ही, नीचे उतरते ही, पापा नजदीक है तो पापा के पैर छू ले, किचन में मम्मी है तो जाकर मम्मी के पैर छू ले। ऐसा हुआ करता था कि नहीं? क्या अब आपको देखने को मिलता है? नहीं देखने को मिलता। अभी जो मॉडर्न माता पिता हैं, क्या उनमें भी ये ऐसा बात है कि अपने बच्चों को ये बताए कि जाओ मम्मी पापा के पैर छुओ करके? हिम्मत ही नहीं है माता पिता को बोलने की। बुद्ध की मूर्ति को नमन करने के लिए बताएंगे, माता पिता को नहीं बताएंगे। तो बच्चों में गौरव करने का भाव कैसे जागेगा? माता पिता पूजनियों के सामने झुकना चाहिए, ये नहीं होगा तो कैसे? तो मंगल का कारण क्या है कि जब तुम किसी को सम्मान देते हो, गौरव देते हो, तो तुम सम्मान के पात्र बनते हो। तुम्हारा गौरव होता है, तुम्हारा गौरव होता है। उच्च कुल में जन्म के लिए, श्रेष्ठ परंपरा में आने के लिए, गुणवान जन्म के लिए हेतु बनने वाला कर्म है। इसीलिए पूजनीयों का सम्मान, गौरव, पूजा, ये हम लोग को करनी चाहिए। तब जाकर वह मंगल का कारण बनेगा। तो यदि आज भी, अभी आपकी उम्र 40 के ऊपर भी हो गई है, माता पिता जीवित है, सास ससुर जीवित है, तो थोड़ी सी कमर झुकाकर, केवल बाद में दिन भर झगड़ा करते बैठो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु अभी भी पैर छूने में कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो आपके बच्चे भी वो सीखेंगे। जैसे हो गया, अब नया ही चालू कर दी करके तुम्हारी सास बोल सकती है, 4 दिन कहेगी, 10 दिन कहेगी, 6 महीना कहेगी, उसके बाद अपने आप ही सुखी हो जाएगी, सौभाग्यवती भव कहेगी। पिता के पैर छूते ही बेटा को, है क्या हो गया तुझे आजकल, बिल्कुल बात नहीं करता था, अब पैर छू रहा है, तो 4 दिन कहेगा। पिता भी सर पर हाथ रखना शुरू कर देंगे। अपने आप देखिएगा, वो जो रिश्ता है वो बदल रहा है। तो कोशिश करे, स्वयं पहले अपने बच्चों को बताने से पहले स्वयं उसकी आदत डाले, और फिर जाकर अपने बच्चों को उसके लिए प्रेरित करे। कल्याण का कारण, ये मंगल के कारण है, भगवान ने बताया। एक परिवार की एक व्यवस्था होती है, एक पूरा एक परिवार किस तरह से, जैसे ऑफिस में होता है। ऑफिस में जाओगे तो इससे समय जाना है, इतना इतने बजे पंचिंग करनी है, बॉस के सामने ऐसा व्यवहार करना है, अपने से छोटे लोगों के सामने ऐसा व्यवहार करना है। ये जो व्यवहार है वो यंत्रणा के कारण है ना। वैसे ही परिवार की भी यंत्रणा है। उसमें ये एक आ जाता है कि पूजनियों का गौरव सम्मान सत्कार करना। तो घर से आरंभ करे और आगे बढ़ते चले जाए, मंगल के कारण है। उसके बाद में कहा है, पति रूप देश वासोच। क्या है?
पति रूप देशवासुच। पति रूप देशवासुच का मतलब पूछे तो क्या बताएंगे आप लोग? हम्म, किसी को पता है पति रूप देशवासुच का मतलब? हम्म, नहीं मालूम कि मालूम है? हैंड रेस कर सकते हो पता है तो। हाँ, पता है? नहीं पता है। प्रणव को पता है? चलो एक दो लोगों को पता है। ठीक। पतिरूप देशवासोच का मतलब होता है ये तुम्हारे जीवन में सबसे आवश्यक धर्म है। सबसे आवश्यक धर्म है। प्रतिरूप देशवासोच का मतलब होता है धर्म का आचरण करने के लिए जहां हमें अवसर मिले, ऐसी जगह को कहते हैं प्रतिरूप देशवास। प्रतिरूप है, हमारे अनुकूल है, अनुकूल प्रदेश में वास। प्रतिरूप का अनुकूल प्रदेश कह सकते हो, पर कौन से धर्म की कौन सी चीज के लिए अनुकूल? जहां कल्याण का अभ्यास कर पाओ, कुशल का अभ्यास कर पाओ। अब जैसे घर परिवार में है, तो परिवार में उसे निरंतर नशा करने से रोका जाता है, जिस कारण से बाल्यावस्था में वो बालक नशा नहीं करता। परंतु स्कूल, घर से निकलकर स्कूल चले जाए, स्कूल से निकलकर कॉलेज चले जाए, वहां माता पिता नहीं है। सारे ही बच्चे ऐसे हैं जो बार बार बोलते हैं नशा करो, नशा करो, नशा करो। उनके साथ बैठते बैठते हम नशा करना शुरू कर देते हैं कि नहीं? तो क्या धर्म के आचरण के लिए वो सुटेबल लोकेलिटी हो गई है? क्या वह सही जगह है धर्म के आचरण के लिए? नहीं है। तो पति रूप देश वास वहां नहीं है। जहां पर तुम्हें राग से जूझने का मौका मिलेगा कि मुझ में राग जागे ना जागे, उसके लिए मैं कोशिश करूं, उसके लिए सहायता मिले। आपके भीतर द्वेष जागता है, द्वेष से लड़ने के लिए जहां सहायता मिले। आपके मन में जो मोह है, उस मोह को दूर करने के लिए जहां मदद मिले, जहां मदद मिलती है उस जगह को कहते हैं पति रूप देशवास। सहायक पति रूप देशवासोच। ये जो परियति धम्मा है, दिन भर में घर में रहते हुए परियति धम्मा से एक दो कार्यक्रमों पर प्रतिदिन निरंतरता से कुछ चेहरे में देखता हूं, हर क्लास में हर समय प्रतिदिन धर्म का श्रवण कर रहे हैं। प्रतिदिन धर्म का श्रवण करने के कारण आप में अपने आप ही भीतर से ही जब अकुशल करते हैं तो पता चल जाता है कि अकुशल कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। पर फिर भी स्वभाव धर्म है मनुष्य का, हर काम त्यागा नहीं जा सकता, तो अकुशल भी कर लेते हैं। हम भी हो जाता है, हमसे भी गलतियां हो जाती है। परंतु बुद्धवाणी में क्या है कि जहां गलती हो जाए क्षमा क्षमा याचना करके आगे बढ़ जाए। तो वो जो भाव है सहायक बनता है धर्म के अनुसार जीवन जीने के लिए। पर गलत लोगों के साथ निरंतरता से रहने पर क्या होगा? क्षमा मांग पाओगे अपने किसी बात के लिए? नहीं मांग पाओगे। तो ये जो है पतिरूप देशवासोच का मतलब धर्म के आचरण के लिए सहायक जगह। तो अपने आप के आसपास देखो, क्या आप प्रतिरूप देशवासों में निवास करते हैं, अनुकूल प्रदेश में रहते हैं? आनंदित हो जाए। ये आपके धर्म का, आपके जीवन में कल्याण का कारण है। जैसे अभी प्रातः की धर्म देशना हम सुन रहे हैं, ठीक है, ये निरंतरता से धर्म देशना सुनने के कारण आज आप लोग पाप और पुण्य में विश्वास करते हैं कि नहीं? निरंतरता से धर्म सुनने के कारण कारण आप ये विश्वास करते हैं कि नहीं कि मैं पुण्य करूंगा तो आने वाले जन्मों में सुगति, निर्वाण तक जाऊंगा करके? बराबर है, ये विश्वास करते हैं कि नहीं आप लोग? यही बात जो धर्म का बिल्कुल श्रवण नहीं करता उसको जाकर बोलो कि पुण्य करोगे तो मृत्यु परांत तुम्हें सुगति मिलेगी, तुरंत क्या कहेगा? ऐसा कुछ नहीं होता, मरने के बाद जीवन जीवन कुछ नहीं होता, जब कुछ यही है, यही जीना है, यही मरना है करके करते हुए सुना है आपने? बुद्धवाणी पर अविश्वास उत्पन्न हो गया। बुद्धवाणी सुनने के लिए तत्काल मन बदल गया। कैसे होगा? तो वहां अनुकूल जगह नहीं मिली उसे धर्म चिंतन मनन की। अब जैसे हम लोग निरंतरता से प्रतिदिन कुछ न कुछ धर्म श्रवण कर रहे हैं,
तो पूरा तरह से निरंतर धर्म श्रवण करने से हमको एक बात अच्छी तरह से समझ में आएगी कि सारे की सारी बुद्ध देश ना एक ही माला में पिरोई हुई है, कहीं इधर उधर नहीं जाती वो, बिल्कुल धर्म के अनुसार लेकर चलती है। सारे ही सूत्र, सारे ही धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको ये समझ में आ रहा है ना कैसा होता है करके? किसी नए आदमी को धर्म श्रवण के लिए बता दो तो विश्वास ही नहीं हो पाता, विश्वास नहीं हो पाता। उसे लगता है अरे ये कहां से आ गया, ये कैसे बीच में लेकर आ गए, हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना। ये मुश्किल है, ये तकलीफ है। पतिरूप देशवासों में निरंतर धर्म का श्रवण करते हुए हमारे मन में धर्म के अनुसार चिंतन मनन का, धर्म के आचरण के लिए उपयुक्त सहायक धर्म उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे होता है ना, बीज है, अच्छी जमीन पर डाल दो, जहां नमी हो, जहां खाद हो, जहां सही से सूर्य का प्रकाश मिलता हो, क्या होगा? धीरे धीरे वो बीज अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित होकर क्या होगा? वह छोटा सा पौधा बनेगा, पौधे का बड़ा वृक्ष बनेगा, फल फूल देगा। वैसे ही प्रतिरूप देशवासों में श्रद्धा से अंदर भीतर आने वाला व्यक्ति इस प्रतिरूप देश उचित जगह पर आते ही धीरे धीरे धर्म के अनुसार पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, फलेगा, फूलेगा, निर्वाण को पाएगा। इसीलिए प्रतिरूप देशवासों। तो जैसे ही आप में अंश मात्र के लिए भी ऐसा भाव जाग जाए कि अब मुझे धर्म श्रवण की आवश्यकता नहीं है, मैंने बहुत श्रवण कर लिया, समझ लेना कि अब प्रतिरूप देशवासों से बाहर जाने की तैयारी हो गई। अब नहीं चाहता कि मेरा दमन हो करके। भगवान के समय में आनंद बनते जी, हम तो छोटा सा 45 वर्षों तक आनंद बनते जी साथ भगवान के धर्म को सुनते रहे। उसके भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के पश्चात भी, उसके बाद भी आनंद बनते जी इतने समय तक धर्म का देशना तथा बड़े भिक्षुओं से धर्म श्रवण करते रहे, निर्वाण अरहंत हो गए उसके पश्चात भी ये सब करते रहे। क्यों? क्योंकि धर्म में जीवन जीने के लिए आवश्यक है। भिक्षुओं को बताया है कि भिक्षु वहां रहो जहां तुम्हें धर्म की सहायता मिले, अनुग्रह मिले। उपासकों को बताया है कि यदि तुम्हारा गुरु दुस्सील है, यदि तुम्हारा शिक्षक, तुम्हारा भिक्षु, तुम्हारा व्यक्ति चरित्रहीन है, तत्काल त्याग दो। अट्ठकथा में हमारे अभी हम कुछ दिनों पहले गुरुजी से मिलके आए, तो गुरुजी ने एक बात बताई थी, हमने इस बारे में पूछा था। गुरुजी ने बताया कि भिक्षुओं के विनयों में, अट्ठकथाओं में इसका विस्तार मिलता है कि भिक्षु ने, जब उसका गुरु, किसी भिक्षु का गुरु जो है दुस्सील है, पापी है, तो उसमें ये नहीं कहा है कि उसको सुधारने का प्रयास, ये नहीं कहा है। सिंपल सा उसमें विस्तार किया है कि उस भिक्षु ने अपने हित को चाहते हुए तत्काल उस पापी दुस्सील भिक्षु से दूर हो जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? अपने लिए नए गुरु की खोज करनी चाहिए। क्योंकि आचार्य उपाध्याय, उपाध्याय तो चिवर देने वाला हो जाता है, आचार्य जो शिक्षा दे, तो एक से अधिक आचार्य हम बना सकते हैं, हम भिक्षु लोग एक से अधिक आचार्य बना सकते हैं। इसीलिए आप देखिएगा मिलिंद पन्ना का जब विस्तार हम देखते हैं, उसमें एक आता है कि नागसेन भंते जी के आचार्य उपाध्याय पहले दूसरे थे, फिर रोहंती स्थविर ने उनको कहा कि जाओ, रोहंती स्थविर है हाँ शायद से, तो उनको कहा कि अब जाकर उन भंते जी के पास धर्म सीख कर आओ, उनको आचार्य स्वीकार करो करके। तो वो गए, उनको आचार्य बनाया। तो आचार्य बदले जा सकते हैं, अनेक हो सकते हैं, परंतु दुस्सीलता में नहीं रहने के लिए बताया। बुद्ध के समय में ऐसा किया जाता था, जहां उनका गुरु मर जाए, मर जाए यानी भिक्षु जीवन से नष्ट हो जाए, धर्म से हीन हो जाए, तो क्या कहते थे? तुरंत छोड़कर निर्वाण के पथ पर जाने के लिए नए गुरु के लिए देख लेते थे। ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? अकुशल में हम लोग पड़े रहेंगे, उस बात को ध्यान रखें। तो पतिरूप देशवासो सुनने में अनुकूल प्रदेश लगता है, सहायक प्रदेश, पर ये बहुत विस्तार,
हम कहते हैं बुद्ध शासन। बुद्ध शासन का मतलब क्या होता है? बुद्ध शासन का मतलब होता है एक पूरा राज्य, उस राज्य में भीतर आना, पतिरूपदेशवास। जैसे अभी आजकल बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज बन रही हैं, है ना? गेटेड सोसाइटी बोलते हैं उनको। सुना है ना आप, गेटेड सोसाइटी यानी उस गेट के अंदर जाओगे तो पूरी नई दुनिया है। वही तुमको सारी चीजें मिलेगी वहां से, तुमको बिल्कुल किसी बाहर के फेरी वाला नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सब लोग हार्मनी में रहेंगे। इस तरह से एक सोसाइटी बनाई दी है। बाहर का शोर शराबा वगैरह सब अंदर खत्म हो जाता है। बहुत बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट बना के रखे हैं, है ना? तो यदि कोई शांति में रहना चाहता है तो ऐसी सोसाइटी में जाकर रहता है। अब मुझे शहरों में नहीं रहना होता, अब मैं पसंद करता हूँ ऐसे की बात की। धर्म के लिए जो सहायक एनवायरनमेंट बनता है उसको कहते हैं प्रतिरूपण। उसके बाद में आता है, उसके बाद में क्या आता है? पुब्बेच कत पुण्यता। पुब्बेच कत पुण्यता का मतलब क्या है? पूर्व में पुण्य का संचय होना। पूर्व में किया हुआ पुण्य का संचय होना। अब जैसे रमेश भैया को लगे या फिर अनीता उपासिका को लगे, आशा ऊपर इनके यहाँ, है ना, एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, बराबर है। पर उस समय उनको बहुत सा खर्चा आया होगा, बहुत सा पैसा लगा होगा। आपको अनीता जी हो जाए या फिर रमेश हो जाए, इनको कोई वस्तु खरीदने जाना है दुकान में, तो क्या कहेंगे कि भैया मैं पहले कमाई करने के लिए, मैं मेहनत करने के लिए चले जाओ, अभी मैं मेहनत करूंगा और फिर वो वस्तु खरीद के आऊंगा। तो संभव हो पाएगा? नहीं है। थोड़ा 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 पैसा जोड़ोगे तब जाकर वो वस्तु हो पाएगी। तो एक ही दिन में संभव है क्या? नहीं। तो क्या करते हैं हम? निरंतरता से चीजें जमा करके रखते हैं, है ना? उसको कहते हैं। उसी तरह से पुण्य का संचय किया हुआ होना चाहिए। तो आज करेंगे तो अभी सुख मिलेगा, ऐसा है क्या? पूर्व में किया हुआ होना चाहिए। इस बात का निरंतर जिसके मन में चिंतन चलता हो, वो क्या करेगा? कोशिश करेगा, चलो मैं पुण्य करूं, मैं पुण्य करूं, मैं पुण्य करूं। क्यों? क्योंकि उसके मन में क्या है? वो बेचका था पुण्यता। मुझे कल सुखी रहना है तो मुझे आज क्या करना पड़ेगा? पुण्य करना पड़ेगा। आज मैं काम करने जाऊंगा तो कल मेरे यहाँ रोटी नहीं बनेगी। बेचका था पुण्यता। हमारे गुरु की छोटा सा भी, छोटा सा पुण्य क्यों ना हो, उसे हाथों से जाने नहीं देना चाहिए। अनेकों बार ऐसा करते हैं, किसी को पानी पिलाने का मौका आता है, कहते हैं कोई और कर देगा। तो उस पुण्य का मौका अपने हाथ से जाने दिए ना, कह सकते हो कि मैंने वो पुण्य संचित किया है करके? नहीं। साफ सफाई के बारे में भगवान बुद्ध जी ने, देखो आप उपासक हो, विदेशों में इसका अच्छा पालन होता है, हमारे भारत में पता नहीं। इतना पुण्य की बात करते हैं, इतना धर्म से ही चल रहा है करते कहते हैं, ये पूरा बताया गया है, फिर भी हम नहीं समझते। साफ सफाई के लाभ बताए हैं, परंतु भारत में किसी के भी मन में ऐसा भाव जागता है कि सफाई करने से मुझे पुण्य संचित होता है करके? किसी को नहीं। हम लोग करना ही नहीं चाहते। कचरा देखते ही, हाथ में देखते ही, हाँ कचरा है, रास्ते पर फेंक देंगे।
झाड़ू नहीं भी लगा सकते, तब भी हम उस कचरे को सही जगह पर रख तो सकते हैं। फिर कहते हैं कि नहीं कचरा है, मैं नहीं फेंकूंगा तो दूसरे और कोई फेंक देंगे, अब जिस डस्टबिन में हम डालेंगे वो भी डाल। अरे भैया, पर तुम्हारे जीवन में जो पुण्य हुआ है उसका तो ध्यान रखो, कि तुमने कचरे को सही जगह पर, कोई कचरा है उसको सही कचरे को डस्टबिन में डाल दिए, तो तुम्हारा तो पुण्य संचय हो गया। इस बारे में बिल्कुल नहीं। वो बेच कत पुण्यता, पूर्व में पुण्य का संचय होना चाहिए। छोटे से छोटा पुण्य हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, और हम लोग उसका चिंतन ही नहीं करते। किसी को भी, जितने लोग हैं उनसे विशेष याचना, अपने घर में आया हुआ पोस्टमैन हो, डिलीवरी करने वाला हो, है ना, आजकल अमेजोन के आते हैं, फ्लिपकार्ट पर, स्नैपडील पर, मीशो हो गया, मिंत्रा हो गया, और क्या क्या है, ब्लिंकिट हो गया, और क्या है, ऐसे जितनी चीजें हैं इनकी, तुम्हारे यहाँ तो पूरा कार्ट का कार्ड भरा रहता होगा ना फोन पे, अब ये आएगा 10 मिनट में, ये आएगा 10 मिनट में, ये आएगा, है ना। नहीं दे सकते तो कम से कम भैया पानी ले आओ, इतना तो पूछ सकते हैं। बगैर पूछे, बगैर पानी के किसी को नहीं जाने दे। थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी, थोड़ा सा घुटनों में दर्द हो जाएगा, परंतु वो पुण्य का मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना। आप पानी देते समय अपने बच्चों को भी बताओ, लल्ला पानी ले आओ, लाली पानी ले आओ, अपने बेटी को बताओ, अपने बेटे को बताओ कि भैया पानी पिलाओ इनको। तो स्वयं करोगे तो कर पाओगे, तो क्या होगा, पुण्य का संचय। ये पुण्य का संचय बता नहीं सकते कहाँ दे, कहाँ ये विपाक दे, कुछ बता नहीं सकते। जैसा कर्म करोगे वैसा, पानी पिलाओगे तो संसार में पानी पीते रहोगे, अलग अलग तरह से, अलग अलग जीवन में ऐसे जीव है ना, बगैर पानी के मर रहे हैं करके। क्या होगा कल को, अफ्रीका में जन्म ले लो, राजस्थान में ही ले लो, अभी राजस्थान में तो वैसे बहुत अच्छे लोग हो गए, पानी की सारी व्यवस्था को, रिजर्व को, पानी को, पानी का भूजल जो है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे जगह जहाँ 2-2 3-3 किलोमीटर पानी नहीं है, पैदल पैदल जाकर पानी लेना पड़ता है, ऐसी जगह जन्म ले लो तो क्या करोगे, तब कहना कि कितना बढ़िया है, मैंने उस दिन पानी नहीं पिलाया करके, पर याद नहीं रहेगा। इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी मौका है पुण्य करने का, जब तक आपके हाथों में ताकत है। बूढ़ा हो जाए तब भी उस भाव से कभी नहीं छूटना चाहिए। हर एक व्यक्ति के घर में, जो कितने लोग हैं आप, 180 लोग जुड़े हैं इसमें, हर एक घर में एक रोटी एक्स्ट्रा पकाओ। एक रोटी एक्स्ट्रा बन जाने से मुझे नहीं लगता कि आपका आटा खत्म हो जाएगा ज्यादा। एक रोटी एक्स्ट्रा बनाओ, नीचे बची रहे चल जाएगा, पर घर में आए, रोटी खाओगे, खाओ करके, पड़ोसी क्यों ना आ जाए, पड़ोसी क्यों ना, अरे बैठ 10 मिनट बैठ, मैं दे बट पर देती हूँ पट से बनाकर, छोटे से छोटा, क्योंकि यदि ये पुण्य को जाने दोगे तो भिक्षुओं को देखकर भिक्षु संघ को दान देने का मौका ही नहीं मिलेगा फिर। क्यों? क्योंकि हाथ में अभ्यास ही नहीं पुण्य को करने का, अभ्यास ही नहीं है तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। पुण्य करने के लिए अभ्यास तो होना चाहिए। ये जो है दान देते देते का पुण्य करे, तब जाकर संघ, अरे आज तो दान में सर्वश्रेष्ठ दान में देने जा रहा हूं, तब वो चेतना जागेगी, तब उस चेतना से पूरा पुण्य सही तरह से कर पाओगे। कैसे? जैसे आज जाते हैं भंते जी के लिए भोजन दान देके, जैसे ही भिक्षा पात्र में भोजन परोस दिए, पट से वहां आकर अपनी बातचीत में लग जाते हैं, लग जाते हैं कि नहीं, हा हा ही करते हुए लग जाते हैं। धर्म का चिंतन, सुपटिपन्न, उजुपटिपन्न, न्यायपटिपन्न, सामीची पटिपन्न, इन गुणों का चिंतन करने का मौका ही नहीं मिलता। सारिपुत्र, मोगलायन बनते जी, अरंत, इन अरंत भिक्षुओं के गुणों का चिंतन करने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये चिंतन ही नहीं होगा तो कैसे पुण्य फलदायी होगा। तो इसीलिए छोटे से छोटा पुण्य क्यों ना हो, अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। छोटा सा पुण्य है इसलिए तुच्छ है करके त्यागना नहीं चाहिए। छोटा सा भी पुण्य अपने जीवन में संजोने की कोशिश करनी चाहिए, कि चलो ये पुण्य मेरे ही लाभ में है, मैं ही करूंगा इस पुण्य को, उसको कर लो, उसको कर लो। ये 160 लोग हैं, 180 लोग हैं, साल में एक बार
अपने लिए एक पेड़ लगाए, कहीं पे भी लगाए, चाहे उसको दूसरे दिन कोई निकाल कर फेंक दे तब भी चलेगा, पर पुण्य लगा, आपका पेड़ लगाने का पुण्य तो रह जाएगा, वो कर लो। नीम है, पीपल है, बरगद है, जहां जहां सरकारी जमीनें मिलती है, खाली मिलती है, जाके लगा दो। क्यों इस पुण्य को जाने देते हो, है ना? इसीलिए पुण्य को करो। पुब्बे च कत पुण्यता, पूर्व में किया, यही पुण्य। सिहली में एक कवि है, कविता है सिहली भाषा में, पिन करना यही पशुपत से, सैपसल सन हेमत इससे। पुण्य करने करने से अ, ये पुण्य जो है हमारे पीठ पीछे पीछे आता है, हमेशा सुख देने के लिए। गुरुवंती जी की कविता इतनी सुंदर है, कभी मौका मिलेगा उनको ट्रांसलेशन सुनने का तो हम देखेंगे कविताओं का। अभी अभी कुछ दिनों बाद वो भी दौर शुरू होगा, यशवंती जी बोलते हैं ना बीच बीच में, अनेक अन्य को कविताएं बताते हैं वो। क्यों? ये चिंतन करने से और पुण्य का मौका मिलता है। तो पुण्य करने से वो पुण्य हमारे पीछे पीछे आता है, क्या करता है? सुख को हमको प्राप्त करा देता है। इसीलिए पुण्य को करना चाहिए, छोटा सा पुण्य। उसमें धम्मपद में एक बड़ी सुंदर गाथा बताई है, उसमें कहा है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही बूंद बूंद छोटा छोटा पुण्य इकट्ठा कर दे तो पुण्य का एक विशाल संचय आपके जीवन में आ जाएगा। उसको देखो। उसके बाद में है अत्त सम्माप निधि च, अपने आप को धर्म के मार्ग पर लगाना, कल्याण मार्ग का पथिक बनाना। दुनिया में सारी बुराई सारी अच्छाई दिखाई दे, परंतु मैं अपना जीवन इन उसूलों के सहारे जीऊंगा, मेरा जीवन इस धर्म की लाइन पर चलेगा, ऐसा करते हुए चलना उसे कहते हैं अत्तसम्माप निधिच। अपने आप को कुशल मार्ग पर चलाना उसे कहते हैं अत्तसम्माप निधिच। तो अपने दिल पर हाथ रखकर हम ग्वाही दे पाए कि मेरे जीवन में मैंने बहुत सा कुशल अकुशल दोनों किया है, परंतु मैंने निरंतर प्रयास किया है धर्म के अनुसार जीवन जीने का, तो मंगल का कारण होगा आपके जीवन में। भगवान ये बताते एतांग मंगलम उत्तम, ये मंगल उत्तम है कहते हैं, ये हमारे लिए कल्याण का धर्म है कहते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखो, ठीक है? तो ये हमने 6 मंगल के कारण सुने हैं, कल को हमको मौका मिलेगा फिर बाकी के और मंगल के कारण सुनेंगे, है ना? तो इन मंगल के कारणों को ध्यान में रखो, अपने जीवन में एक एक मंगल चुन चुन कर अपने जीवन में करो। मंत्र पाठ के लिए नहीं, जाप के लिए नहीं है ये, किस लिए है? प्रैक्टिकल करने के लिए। प्रैक्टिकल करो इन मंगल के कारण का। 38 मंगल में से कम आपके जीवन में 10 मंगल निरंतरता से अविरत पूरे होने चाहिए और याद होने चाहिए, तो उसको करो। और जब भी ये मंगल का कारण कहो तो अपने आप को बड़ा शाबाश देना, अपने आप को खुश होकर कहना कि देखो भगवान ने बताया मार्ग पर मैं चल रहा हूं, तो उसके फल भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना? जैसे कोई अभी कोई लकड़ी का काम करने वाला हो, शुरुआत में लकड़ी आड़ी टेढ़ी है, दिखाई दे रहा है, पर धीरे धीरे उसकी सफाई करते 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 इतनी पॉलिशिंग आ जाती है, सब बिल्कुल स्मूथ दिखाई देता है। वो टूटे हुए अलग अलग लकड़ियां जुड़ते ही सुंदर कबर्ड बन के तैयार हो जाता है। देखने में सुंदर लगता है कि नहीं? पहले ही दिन दिखाई देता है क्या? नहीं। जैसे जैसे उसकी फाइनिंग होती है, वैसे ही धर्म के अनुसार जैसे जैसे जीवन जियोगे, परफेक्ट सुंदर उसके फल आपको देखने को मिलेंगे, है ना? इसीलिए सुखपूर्वक धर्म के अनुसार जीवन जियो, मंगल के कारणों को अपने जीवन में जगह दो। बाकी कुछ ना भी करो तब भी इन 38 मंगलों के सहारे भी जीवन जी लिए, तब भी सुगति में जाओगे, दुर्गति नहीं होगी। इसीलिए यह धर्म का उपदेश आप सभी को इन मंगल कारणों को अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए इनके अनुसार जीवन जीने के लिए, धर्म का संपूर्ण अच्छी तरह से आचरण करते हुए भगवान के बताए इन 4 आर्य सत्य को बोध करने के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।